आज हम उस व्याकुलता और उस बेचैनी पर बात करेंगे जो आज के समय में हर दूसरे इंसान की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जब मन परेशान होता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी भी फीकी लगने लगती है। आपके पास रहने को महल हो, खाने को 56 भोग हो और पहनने को रेशमी वस्त्र हो, लेकिन अगर आपके भीतर शांति नहीं है, अगर आपका मन चिंताओं के भंवर में फंसा है, तो सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। मन का परेशान होना एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को तो नहीं दिखती लेकिन आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देती है। आप रातों को करवटें बदलते हैं, आप भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आखिर इस बेचैनी का अंत कहां होगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज अपने इस भारी मन को थोड़ा विश्राम दीजिए, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और यह जान लीजिए कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसका मन कभी परेशान न हुआ हो, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस परेशानी में डूब जाते हैं और कुछ लोग ईश्वर का हाथ पकड़कर उस समंदर से बाहर निकल आते हैं। मन के परेशान होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपनी खुशी की डोर उन चीजों और उन लोगों के हाथ में दे दी है जो खुद अस्थिर हैं। हम कल की चिंता करते हैं जो अभी आया नहीं है, और हम बीते हुए कल का दुख मनाते हैं जो अब कभी वापस नहीं आएगा। हम आज को जीना भूल गए हैं। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो मन की यह अशांति उस धूल की तरह है जो हमारे हृदय के दर्पण पर जम गई है। जब तक यह धूल साफ नहीं होगी तब तक आपको ईश्वर का और अपना असली स्वरूप दिखाई नहीं देगा। मन को शांत करने का मंत्र किसी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि आपके भीतर छिपा है। हमारे पवित्र पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि चाहे बाहर कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना खड़ा हो, अगर आपका मन ईश्वर के चरणों में लगा है तो आपको कोई डिगा नहीं सकता। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद की एक अत्यंत दिव्य और प्रेरणादायक कथा सुनाता हूं। यह कथा है महाराज अम्बरीश और महर्षि दुर्वासा की। यह कथा हमें सिखाती है कि एक शांत मन की शक्ति क्या होती है और कैसे ईश्वर अपने भक्त के मन की शांति की रक्षा करने के लिए स्वयं सुदर्शन चक्र बनकर पहरा देते हैं। महाराज अम्बरीश इस पूरी पृथ्वी के सम्राट थे। उनके पास अपार वैभव, विशाल सेना और अटूट खजाना था, लेकिन इतने बड़े राजा होने के बावजूद उनका मन कभी विचलित नहीं होता था। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया था। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अम्बरीश अपनी वाणी से भगवान के गुणों का गान करते थे, अपने कानों से उनकी कथा सुनते थे, अपने हाथों से मंदिर की सेवा करते थे और अपनी बुद्धि से केवल ईश्वर का चिंतन करते थे। उनका राजमहल एक मंदिर के समान था। उनके जीवन में कितनी ही बड़ी राजनीतिक उथल पुथल क्यों न हो, उनका मन हमेशा एक शांत सरोवर की तरह स्थिर रहता था। एक बार महाराज अम्बरीश ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक चलने वाले एकादशी व्रत का संकल्प लिया। जब व्रत का अंतिम दिन आया तो उन्हें द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले व्रत का पारण, व्रत खोलना करना था। उसी समय वहां अत्यंत क्रोधी और तेजस्वी महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे। राजा ने उनका स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे पहले नदी में स्नान करके आएंगे, उसके बाद ही भोजन करेंगे। काफी समय बीत गया लेकिन दुर्वासा ऋषि वापस नहीं आए। उधर द्वादशी तिथि समाप्त होने वाली थी। अगर राजा उस समय व्रत नहीं खोलते तो उनका व्रत खंडित हो जाता, और अगर वे अतिथि ऋषि के बिना भोजन कर लेते तो ये अतिथि का अपमान होता। राजा बहुत धर्म संकट में पड़ गए।
लेकिन उनका मन परेशान नहीं हुआ। उन्होंने शांत रहकर अपनी बुद्धि से विचार किया और ब्राह्मणों की सलाह ली। उन्होंने तय किया कि वे केवल भगवान का चरणामृत ग्रहण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार जल ग्रहण करना भोजन के समान भी है और नहीं भी। इस सलाह तरह उनका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि का अपमान भी नहीं होगा। जब दुर्वासा ऋषि वापस आए और उन्हें अपनी योग शक्ति से पता चला कि राजा ने जल ग्रहण कर लिया है, तो वे क्रोध से जल उठे। उनका मन अशांति और अहंकार से भर गया। उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर राक्षसी कृत्या पैदा की और उसे अम्बरीश को मारने का आदेश दिया। भक्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ साक्षात मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ एक शक्तिशाली ऋषि गालियां दे रहे थे। कोई साधारण इंसान होता तो उसका मन बुरी तरह परेशान हो जाता, वह डर के मारे भागता या ऋषि के सामने गिड़गिड़ाता। लेकिन महाराज अम्बरीश वे बिल्कुल शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। उन्हें अपनी मृत्यु का कोई डर नहीं था, क्योंकि उनका मन ईश्वर में लीन था। उसी क्षण अपने भक्त की शांति और उनके जीवन की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी को पल भर में भस्म कर दिया और फिर वह दुर्वासा जिच्छी की ओर मुड़ा। अब दुर्वासा जिच्छी का मन परेशान हो गया। जो जिच्छी अभी तक अहंकार में चीख रहे थे, अब वे अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए, वे शिव जी के पास गए, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे महर्षि, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। मेरा हृदय भक्त के वश में है। आपने मेरे शांत और सरल भक्त अम्बरीश का अपमान किया है, इसलिए मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप बचना चाहते हैं तो उसी अम्बरीश के पास जाइए जिसके मन को आपने दुखाया है। दुर्वासा दृश्य भागते हुए वापस महाराज अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में गिर पड़े। जिस राजा का अपमान उन्होंने किया था, वही राजा 1 साल से दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में भूखा बैठा था कि कब ऋषि आए और मैं उन्हें भोजन कराऊं। अम्बरीश ने तुरंत सुदर्शन चक्र की स्तुति की और उसे शांत किया। दुर्वासा ऋषि का मन, जो पूरे साल अशांति और डर में भटका था, वह अम्बरीश की क्षमा और शांति देखकर पूरी तरह बदल गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आज मैंने देख लिया कि ईश्वर के भक्त का मन इतना शक्तिशाली और शांत क्यों होता है। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथा का मर्म यह है कि अशांति हमेशा अहंकार और मोह से आती है, जबकि शांति समर्पण से आती है। दुर्वासा ऋषि के पास बहुत तपस्या थी, बहुत ज्ञान था, लेकिन उनका मन फिर भी परेशान हो गया, क्योंकि वे अपने क्रोध के गुलाम थे। महाराज अम्बरीश के पास पूरी दुनिया का बोझ था, लेकिन उनका मन शांत था, क्योंकि उन्होंने वह बोझ भगवान को सौंप दिया था। अगर आज आपका मन परेशान है, तो इसका मतलब है कि आप भी दुर्वासा जी की तरह किसी न किसी चीज को लेकर जिद पकड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि परिस्थितियां आपके हिसाब से बदल जाएं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, लेकिन याद रखिए, दुनिया को आप नहीं बदल सकते। आप केवल अपने देखने के नजरिए को बदल सकते हैं। जब भी मन अशांत हो तो महाराज अम्बरीश की तरह मौन हो जाइए। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हम परेशान होते हैं तो हम और ज्यादा बोलने लगते हैं और ज्यादा शिकायत करने लगते हैं। हम अपनी परेशानी का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटते हैं, लेकिन बोलने से ऊर्जा बाहर निकलती है, शांति भीतर आती है। चुप रहकर अपने भीतर झांकिए। मन को परेशान करने वाली दूसरी बड़ी चीज है अपेक्षा। हम दूसरों से बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया तो वह भी मेरे लिए करेगा, और जब वह नहीं करता तो हमारा मन दुखी हो जाता है। भक्तों, इस संसार में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर किसी की अपनी सीमाएं हैं।
अगर आप अपनी शांति के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। अपनी शांति के लिए केवल उस ईश्वर पर निर्भर रहिए जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। मन की शांति का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है, अपनी समस्याओं को लिखना शुरू कीजिए। जब आप अपनी परेशानियों को कागज पर उतार देते हैं तो वे मन से बाहर निकल जाती हैं। और फिर उन समस्याओं के नीचे लिखिए, यह समस्या मेरी नहीं, मेरे ठाकुर जी की है। जब आपने अपना जीवन उन्हें सौंप दिया है तो आपकी चिंता भी उनकी है। क्या आपको लगता है कि जो भगवान पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था कर रहे हैं, जो करोड़ों जीवों को दाना पानी दे रहे हैं, वे आपकी छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे? विश्वास रखिए, आपके जीवन में जो भी घट रहा है वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वो बुरा असल में हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचाने का रास्ता होता है। जैसे जब कोई छोटा बच्चा आग को पकड़ने की कोशिश करता है तो माँ उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। बच्चे को लगता है कि माँ बुरी है, उसने मुझे मारा, लेकिन वह थप्पड़ उस बच्चे को जलने से बचाने के लिए था। भगवान भी कभी कभी हमें दुख का थप्पड़ मारते हैं ताकि हम गलत रास्ते से हटकर सही रास्ते पर आ सके। मन को शांत करने के लिए नाम जप को अपना आधार बनाइए। जब मन बहुत ज्यादा भटके तो अपनी जीभ को काम पर लगा दीजिए। राधे 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 का निरंतर जाप कीजिए। नाम में वह शक्ति है जो मन के खौलते हुए तेल को भी शीतल जल बना देती है। नाम जपते जपते एक समय ऐसा आएगा जब मन शांत हो जाएगा और केवल नाम की ध्वनि ही शेष रह जाएगी। आज से एक संकल्प लीजिए, दिन भर में कम से कम 10 मिनट आप बिल्कुल अकेले बैठेंगे। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपका ईश्वर। अपनी सांसों को आते जाते देखिए और यह महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ ईश्वर की शांति आपके भीतर प्रवेश कर रही है और हर छोड़ती हुई सांस के साथ आपकी चिंता बाहर निकल रही है। अपने आप को बहुत ज्यादा व्यस्त मत रखिए और बहुत ज्यादा खाली भी मत छोड़िए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वहां उल्टे ख्याल ही आएंगे। अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाइए, सेवा में लगाइए। जब आप दूसरों के आंसू पोंछते हैं तो आपके अपने दुख अपने आप कम हो जाते हैं। दूसरों की भलाई में जो आनंद है वह दुनिया के किसी भी भोग विलास में नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, परेशान मत होइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं रहता। समय का पहिया घूम रहा है और बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियों का सवेरा होगा। बस अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। महाराज अम्बरीश की तरह अडिग रहिए। जब आप शांत होते हैं तो ईश्वर आपके लिए काम करना शुरू करते। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए। आप उस परमात्मा की संतान हैं जो आनंद का सागर है, तो फिर आप दुखी कैसे रह सकते हैं? अपने भीतर के उस आनंद को पहचानिए। अगर आज के इस सत्संग से आपके परेशान मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो और आपके भीतर आशा की एक नई किरण जगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी शांति और ईश्वर के प्रति अपना अटूट विश्वास जताने के लिए कमेंट में पूरे भाव के साथ राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक बार राधे राधे कहने से आपके मन की नकारात्मकता दूर होगी। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और मन को सुकून देने वाली कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को उन सभी भक्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका मन आज परेशान है, ताकि उन्हें भी शांति का यह मार्ग मिल सके। आपका एक शेयर किसी डूबते हुए इंसान के लिए सहारा बन सकता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।